नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ब्रिटेन की 95 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आपको बताते चले कि बकिंघम पैलेस ने ही रविवार को यह जानकारी दी है। शाही महल ने एक सूचना में कहा है कि महारानी को कोविड-19 के कारण सर्दी जैसे सामान्य लक्षण दिख रहे हैं और 95 साल की महारानी अभी अपने विंडसर पैलेस में ही है और इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक सिर्फ सामान्य कामकाज ही करेंगी। शाही महल का कहना है कि महारानी चिकित्सीय सेवाएं जो है वो लेती रहेंगी, इसके साथ ही डॉक्टरों की सलाह के अनुसार कामकाज करेंगी और कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन भी करेंगी। तो वहीं आपको बताते चले कि महारानी के कोविड संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और उनका जाना साथ ही उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की है। और साथ ही आपको बताते चले कि महारानी के बेटे और उनके उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स ने भी और उनकी पत्नी कैमिला पार्कर इसी महीने की शुरुआत में ही कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। और इसके साथ ही गौरतलब है कि ब्रिटेन में अभी काफी संख्या में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने वहां संक्रमण फैला रखा है और इससे उच्च सुरक्षा प्राप्त लोग भी अछूते नहीं रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं संबकबीर नगर जिले के ही सिमरियावाला विकास खंड के ग्राम पंचायत बिगरामीर में भी आयोजित भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की विशाल जनसभा को ओवैसी ने संबोधित किया और इस दौरान ही उन्होंने समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ही ओवैसी ने कहा कि देश में ही 3 तलाक कानून लाया गया तो संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए और खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि उस समय सपा की भी थी और बसपा भी और इसके साथ ही कांग्रेस भी थी और जब सीए का कानून लाया गया तो किसने कहा कि ये धर्म के आधार पर है और संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने ही पूरे देशवासियों और दुनिया को बताया कि वो कानून को नहीं मानेंगे। ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने ही उस वक्त काले कानून के पन्नों को फाड़ दिया था, वैसे ही ओवैसी ने संसद में इस काले कानून को फाड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद देश के कोने कोने से जिन्हें देश में ही मोहब्बत थी और इसके साथ ही उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज भी उठाई। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है कमजोरों और पिछड़ों की आवाज को उठाएगा। उन्होंने उपस्थित भीड़ से कहा कि उनके मोर्चा को कामयाब करिए क्योंकि उन लोगों को कामयाबी होगी जिन पर जुल्म किया और जिनकी आंखों में आंसू लाए गए। उन्होंने कहा कि हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और आज कुछ कौम के ही नाम पर सपा और बसपा के प्रतिनिधि के रूप में ही विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कौम की बात आती है तो गूंगे और बहरे हो जाते हैं। हमें उनको वोट देना है जो इन गूंगे, बहरों और अंधों का इलाज करा सके। वहीं आपको बता दें कि नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है नोएडा से संदिग्ध हालत में। आपको बता दें कि 11 साल की बच्ची की बात सामने आई है। नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है। संदिग्ध हालत में 11 साल की बच्ची 16वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर 16वीं मंजिल से ही गिरकर बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि संदिग्ध हालत में 11 साल की बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। छत पर थी वो और जिसके बाद 16वीं मंजिल से वो नीचे गिरकर उसकी मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है और आगे की पड़ताल करी जा रही है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी के मेरठ जिले के ही लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी में डीजे पर डांस के विवादित में ही 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद पथराव और फायरिंग भी हुई है और इस घटना में 2 बहनों सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। आपको बताते चले कि
लखीपुरा में ही निवासी फैजान ने बताया है कि शनिवार को घर पर जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और फैजान ने बताया कि उन्होंने गली में ही डीजे रखा था। आरोप है कि मोहल्ले का रहने वाला भूरे शराब के नशे में ही आया और डीजे पर डांस करने लगा और वो भूरे को ही पकड़कर उसके घर ले गया, लेकिन पिता ने ही उसी पर शराब पिलाने का आरोप लगाते हुए मारपीट भी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और आरोप है कि राशिद और राकीब ने ही कई राउंड फायरिंग भी कर दी है। मारपीट में एक पक्ष से फैजान, दूसरे पक्ष से भूरे के पिता साबिर और उसकी दो बहनें रीना और सबीना घायल हो गई हैं। दोनों पक्षों की तहरीर की गई है और जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। जी बर्थडे पार्टी थी। किसकी बर्थडे पार्टी? जी मेरे ही जन्मदिन था जी। तो मैंने 2-4 यार दोस्त बुला रखे थे, महल्ले के भी थे, रिश्तेदार भी। मैंने मतलब दावत दे रखी थी, घर वालों ने भी, यार दोस्त रिश्तेदार सब आए हुए थे। अब ये जो इनका लड़का है भूरा, वो भी आया हुआ था, वो भी नाच रहा था, वो नशे में था, उनने बहुत ज़्यादा पी रखे थे। अब वो वहाँ किसी दोस्त से मतलब आपस में लड़ ले, तो मैं इसको भूरा को उसके घर छोड़ने लगाया। मैंने तो यहाँ पे रहेगा तो लड़ाई हो जाएगी, मैंने तो अपने घर चला गया, तू नशे में है। वो बाज नहीं आ रहा, मैं उसके घर लो छोड़ने लगाया। तो उसकी बहन ने, उसकी अम्मी ने, उसके वालिद साहब ने, उसके भाई ने, उन्होंने मेरे बात छोड़ दिया। तू की 11 ने पी रखी, तो तू क्यों कर रहा है ऐसा।